मथुरा में चोटी काटे जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले गांव में चोटी काटे जाने के मामले को लेकर ग्रामीणों में दहशत बनी हुई थी। गांव में से अब यह दहशत धीरे धीरे शहर की तरह बढ़ने लग गई है। ताजा मामला आया है मथुरा के थाना हाईवे की सौख रोड स्थित महेंद्र नगर में, जब हमारी टीम ने बाल काटे जाने वाली महिला के घर का और उसकी हालात का जायजा लिया तो चारपाई पे बेशुद्ध अवस्था में लेटी हुई थी महिला की बेटी मंजू ने बताया कि हम अपने घर के 6 सदस्यों के बीच सोई हुई थी, तभी किसी ने मेरी चोटी काट ली। यहाँ से थोड़ा सा आगे हम थाना हाईवे इलाके के सौक रोड स्थित दूसरी कॉलोनी अभिषेकपुरी में पहुंचे। वहाँ भी एक महिला चारपाई पर लेटी हुई थी जिसका नाम था रेनू। रेनू ने रात के करीब 2 बजे एक सांड जैसा अंदर आते हुए देखा और उसके कुछ समय पश्चात ही रेनू के सिर में दर्द हुआ और चारपाई पर लेट गई। हालांकि बहन ने बताया ना तो कोई आते देखा जाता है और ना ही कोई जाते देखा जाता है और बाल ही कट जाते हैं। हमें तो यह कोई ऊपर की हवा का चक्कर लगता है क्योंकि हवा किसी को दिखाई नहीं देती। हमने डॉक्टर को भी दिखाया, अपनी बहन को डॉक्टर ने सब कुछ ठीक बताया, लेकिन रात की घटना के बाद अब हमें ऐसा लग रहा है कि कोई चुड़ैल का साया है, कोई ऊपर का चक्कर है जो इस तरह के कृत्य कर रहा है। इस घटना को देखते हुए कॉलोनी के सभी लोगों ने अपने घरों के मेन गेट पर किसी न की मिर्च नींबू टांगे हैं, किसी ने मेहंदी की थाली लगाई है। मेरा भाई भी था, मेरे पापा भी थे, मेरी एक बहन भी थी, तो हम सारी फैमिली इसी रूम में सो रहे थे। तो रात को करीबन 12 बजे की बात है ये। रात को हम लाइट ऑफ करके सो रहे थे, रूम का भी गेट बंद था, सारी गेट बंद थे। गेट बंद करने के बाद में मम्मी चिल्ला रही थी, लाइट ऑफ करके हम सो रहे जा रहे थे, रात के 12 बजे की बात है। तो मम्मी चिल्ला रही थी, मम्मी चिल्लाने के बाद से हम सारे मतलब सो नहीं रहे थे पर लेटे थे, जगह। हमने लाइट ऑन करी, मम्मी से पूछा क्या हुआ, तो मम्मी बोली मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरा सर फटा जा रहा है दर्द के मारे, मेरे सारे शरीर में भी दर्द हो रहा है। फिर हम बोले देखते हैं क्या हुआ, तो मेरी नज़र ठीक नीचे चोटी पे पड़ी, देखा तो नीचे चोटी कटी हुई पड़ी थी ये, तो उसके थोड़े से बाल हैं। इसमें से मेरे भाई थोड़ा डर गया था तो उसने उठा के सारे बाहर फेंक दिए, फिर मैं उसमें से थोड़ी जी मैंने बचा लिए थे। तो इसी मैंने मम्मी को यहाँ पे हमने ऑटो वगैरह भी देखा, कहीं ऑटो नहीं मिला हमको, काफ़ी उन्होंने मना कर दिया डर के मारे कि हम नहीं जाएंगे। क्या हुआ था उस समय, कैसे लगा, क्या कुछ दिखाई दिया? नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अंदर से गेट भी बंद था, ना ही तो हवा थी, ना ही कुछ इंसान था, ना ही कुछ भी नहीं था। किसी तरह की आवाज, कोई परछाई? नहीं, कुछ ना ही तो परछाई थी, ना ही तो आवाज़ थी। बाल कटे नजर? हाँ, सिर्फ बाल कटे हुए नज़र नीचे पड़े थे। जैसे बताया जा रहा है लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हाँ। परछाई दिखती है, कोई आवाजें आती है? नहीं, कोई आवाज नहीं, ना ही तो आवाज़ आई, ना ही कोई परछाई थी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ बाल अपने आप अचानक? हाँ, अचानक से बाल नीचे कटे हुए पड़े थे और अंदर से भी गेट लग रहा था। अब क्या लगता है क्या हुआ? अब जी तो हम कह नहीं सकते क्या हुआ है, क्योंकि हमको कुछ दिखाई नहीं दिया है। अगर दिखाई देता तो हम बताते क्या लग रहा है क्या नहीं। किस तरह का डर है, क्या अब तक समझ में आया है? कोई इनको डॉक्टर पे भी दिखाया है, डॉक्टर नॉर्मल बता रहे हैं, तांत्रिक से भी पूछा हमने, तांत्रिक बता रहे हैं कि बाहर की हवा है। क्या उपाय बताया? उपाय उन्होंने बताया कि नींबू झाड़ दो, अगरबत्ती लगा दो मैया के नाम की। हमने सब कुछ करके देख लिया पर मम्मी की स्थिति वैसी की वैसी है अभी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए मथुरा से अमित भार्गव की रिपोर्ट।